हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं राहुल और अपने इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग हब पर आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी भी न्यू वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नंबर सिस्टम में कन्वर्जन को सीखेंगे। इसके पहले की एक इंट्रोडक्शन वीडियो हमने आपको प्रोवाइड की है जिसमें हमने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन कराया है और नंबर सिस्टम में जितनी भी चीजें हैं आपको मैं इंट्रोड्यूस कराया हूं। तो इस वीडियो में हम केवल एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं ये चीज हम सीखेंगे। ठीक है, मीन्स कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन किस तरीके से होता है, क्या उसके रूल हैं, क्या रेगुलेशन है, इस चीज को देखते हुए हम नंबर सिस्टम को हम सीखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी कि हम इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्जन कैसे किया जाता है। ठीक है, डेसिमल नंबर से कन्वर्जन और में बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मींस कि डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है, 10 होता है, और बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, आपका बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है। ठीक है, बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, 2 होता है। तो यानी कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए क्या इसके रूल हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कि अगर हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो जो दी हुई संख्या होती है, यानी कि जो डेसिमल दी हुई संख्या होती है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी के बेस से दी हुई डेसिमल संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, भाग देते हैं और जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को हम राइट साइड लिखते आते हैं। ठीक है, रिमाइंडर को राइट साइड लिखते हैं तथा जो जो प्राप्त वैल्यू होती है उसको पुनः हम बाइनरी नंबर के बेस 2 से डिवाइड करते हैं। और यह प्रोसेस तब तक दोहराई जाती है जब तक आपका इंटीजर पोजीशन 0 नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो राइट साइड में लिखे गए जो रिमाइंडर होते हैं, जो हमने रिमाइंडर लिखा हुआ है राइट साइड में, उसको हम बॉटम टू टॉप लिखते हैं। ठीक है, और जो संख्या प्राप्त होती है, बॉटम टू टॉप लिखने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है यही हमारी क्या होती है, ठीक है, हमारी बाइनरी संख्या होती है। तो ठीक है, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, सपोज यहां पे एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया है कि 89 दिया है। ठीक है, 89 दिया है, इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, हमें कन्वर्ट करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको 89 को क्या करना है, 2 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, यहां पे कितना होगा, 44 दुना 88, यहां पे रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, फिर हमें 22 दुना 44, यहां पे रिमाइंडर 0, फिर 11 दूनी 22, रिमाइंडर 0। ठीक है, 2 बच्चे 10, फिर रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 1, फिर 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। ठीक है, फिर 2 एक कम 2। ठीक है, 2 एक कम 2, आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, यहां पे आपका रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक, तो ये चीज अब हम करना क्या है, अब हमें करना क्या है कि जो वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई है इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम बॉटम टू टॉप लिखेंगे। मींस आपका क्या होगा 1 0 1 1 0 0 1, ये आपका क्या होगा, ये आपकी बाइनरी संख्या है, यानी कि हम इसको 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट किए हैं। यानी कि हम 89 को 2 से तब तक डिवाइड किए जब तक ये आखिरी तक इंटीजर पोजीशन इसका 0 ना हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जो वैल्यू आई, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बॉटम टू टॉप लिख दिया, यानी कि 1 0 1 1 0 0 1, ये चीज हमने लिख दिया है। ठीक है, अगर हमें इसको चेक करना है कि हमारा सवाल सही है या हमारा क्वेश्चन सही है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, एक ट्रिक है, इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने बाइनरी नंबर हमें यही फाइंड आउट हुआ है। एक ट्रिक है, देखिए यहाँ पे 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना
16, 16 का दूना 32, 32 का दूना 64। अब देखिए जो जो संख्या एक के ऊपर है, यानी कि एक के ऊपर जो जो संख्या है, यानी कि उसको हम ऐड कर देंगे। देखिए इसमें एक के नीचे ये है और 8 है, फिर 16 है और 64 है। तो यहां पे 64, ठीक है, 64, 16, 8 और 9 को ऐड करेंगे। यहां पे कितना होगा, 8 आपका, सॉरी यहां पे 1 होगा, ठीक है, ये 25 हो जाएगा। और 25, 25 और 64 यानी आपका यहाँ पे 89। ये क्या हो गया, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या है, ये सही है। ठीक है, इस तरीके से। तो एक सवाल और करके देखते हैं। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं इस टाइप का। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि 321 दिया हुआ है। ठीक है, 321 डेसिमल में दिया हुआ है और इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सेम वही स्टेप आपको बाइनरी के बेस 2 से डेसिमल नंबर में क्या क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, यहां पे 60 दूना यहां पे 160 हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा आपका 320 होगा। ठीक है, तो यहां पे आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, यहां पे रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर यहां पे 80 दूना 160, यहां पे रिमाइंडर 0, यहां पे 40 दूना 80, यहां पे भी रिमाइंडर 0। फिर 2 दहा में 20, यहां पे भी रिमाइंडर, सॉरी यहां पे 20 होगा, 20 दूना 40। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 10 दूना 20, फिर रिमाइंडर 0, फिर 2 पच्चे 10, फिर रिमाइंडर 0। ठीक है, फिर 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1, फिर 2 एक कम 2, रिमाइंडर, ठीक है, 0। तो इस तरीके से अब इसका क्या होगा, फिर हम इसको क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम लिख देंगे, यानी कि 1 0 1 0 0 0 0, यानी कि 5 टाइम 0, फिर आपका 1। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर, यानी कि ये हो गया बाइनरी नंबर में। इसको भी हमें अगर चेक करना है तो वही सेम प्रोसेस, 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, 16 का दूना 32, 32 दूना 64, 64, 128, यहां पे 256। ठीक है, तो 256 देखिए एक के नीचे है, फिर 64 एक के नीचे है, फिर आपका 1, ठीक है, 1 देखिए यहां पे एक के नीचे है, फिर ठीक है, फिर 64 है और आपका यानी कि 256 और हम 65 को ऐड करेंगे, कितना होगा, 6 5 11। ठीक है, 6 5 11 12 और 2 1 3, यानी कितना हो गया, 321। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब हम एक और क्वेश्चन, इसमें हम इसके फ्रैक्शन पार्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके फ्रैक्शन पार्ट को डिस्कस करते हैं, मींस कि अगर कोई डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट दिया हुआ है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। इसमें करना क्या होता है, देखिए कैसे हम पता करेंगे कि ये डेसिमल फ्रैक्शन है, मींस कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या है यहां पे 59.125। ठीक है, ये क्या है, डेसिमल है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो जब किसी डेसिमल संख्या में दशमलव चिन्ह इंक्लूड होता है तब इसे हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। तो इसको देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे मतलब स्टेप क्या है, सबसे पहले दशमलव जो दिया होता है क्वेश्चन उसको लिखते हैं। फिर क्या होता है, इसमें जो आपका जो फ्रैक्शन पार्ट होता है और जो, ठीक है, आपका जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसको हम मल्टीप्लाई किसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2। और जो ये दिया हुआ है यानी कि फ्रैक्शन पार्ट का हमारा जो डेसिमल दिया हुआ है, आप इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 से। ठीक है, तो जो संख्या दी हुई है यानी कि जो डेसिमल दिया हुआ है इसको करना क्या है, इसको यानी कि जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसको मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, इसके बारे में बताते हैं अभी। और जो आपका जो 59 दिया है, इसको 59 को हम सिंपली जैसे डेसिमल से
डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं उसको सिंपल पहले हम इसको कर लेंगे, फिर इसको करते हैं यानी कि फ्रैक्शन पार्ट को करेंगे। ठीक है, अब इसको पहले कर लेते हैं, 59 को पहले कर दे फिर इसको बताते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए 59 को 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड यानी कि आपका कितना होगा 29, आपका कितना होगा 29, 29 गुना 58, ठीक 29 होगा। फिर यहाँ पे 14 दूनी 28, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 बचेगा और यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 सत्ते 14, यहाँ पे रिमाइंडर 0, 2 तिहाई 6, रिमाइंडर 1। ठीक है, फिर 2 एक कम 2, रिमाइंडर 1, यानी कि आपका कितना आ गया। यहाँ पे इसको भी हम बॉटम टू टॉप लिखेंगे तो आपका क्या होगा, बाइनरी संख्या जो होगी 111011। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये चीज आपका आ गया। ठीक, अब इस पोर्शन में हमने क्या किया, हमने 59 को क्या किया, हमने 59 को सॉल्व कर लिया है। अब हमें सॉल्व क्या करना है, हमें सॉल्व करना है 0.125 को। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो 0.125 दिया है इसको हमें करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक फ्रैक्शन पार्ट 0 ना हो जाए या यही संख्या ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसको करते हैं। इसको करने का तरीका क्या है कि इसमें करना क्या है आपको, कि मान लीजिए हमने 59 वाले पोर्शन को हल कर लिया तो इसको हम मान लेते हैं 0.125। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई हमको करना है 2 से। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हम करेंगे, कितना होगा आपका 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 4 1 5 और आपका ये आ गया आपका। ठीक, क्लियर है ना, तो ये आ गया। अब इसमें करना क्या है कि जो इंटीजर पार्ट है, इसको इंटीजर पार्ट को हम कैरी लिख लेते हैं, यानी कि ये कैरी लिखेंगे हम टॉप टू बॉटम लिखेंगे। कैरी किसको लिखेंगे, टॉप टू बॉटम लिखेंगे, यानी कि यहां पे जो ये फ्रैक्शन पार्ट है और ये इंटीजर पार्ट है, तो ये फ्रैक्शन पार्ट को मैंने बताया कि तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक यही आपको या तो वही संख्या ना आ जाए, या तो इंटीजर पार्ट या तो 0 आ जाए। तो यहां पे हम फ्रैक्शन पार्ट को क्या कैरी करेंगे, 0। अब हमारी बची हुई संख्या क्या है, फिर 0.0250, फिर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, अब फिर कितना आ जाएगा, यहां पे 2 0 0, 2 पच्चे 10, 2 4 1 5। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक, अब फिर हमारा कैरी क्या करेंगे, इंटीजर पार्ट यहां फिर 0 कैरी हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, फिर 2 0 0 0, 2 0 0, 2 पच्चे 10, यहां पे क्या होगा, यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे आपका फ्रैक्शन पार्ट 0 हो गया। ठीक है, और यहां पे इंटीजर पार्ट क्या है 1, यानी कि इसको हम 1 को कैरी कर लेंगे। ठीक है, 1 को यहां पे हमने कैरी किया। अब देखिए यहां पे अगर फ्रैक्शन पार्ट 0 नहीं आता है या यही संख्या नहीं आती है तो हम 3 से 4 स्टेप करने के बाद छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। अब हमारा आंसर क्या होगा, देखिए हमने यहां पे इसको 59 को हल करने के बाद ये वैल्यू आई है, तो इसको हम पहले यहां पे लिख लेंगे 1 1 1 0 1 1। फिर क्या करना होगा, यहां पे हमने जो टॉप टू बॉटम लिखा हुआ है, इसके इंटीजर पार्ट को जो कैरी किया हुआ है, पॉइंट लगाने के बाद यहां पे देखिए सवाल में जो दिया है क्वेश्चन में, पॉइंट लगाने के बाद जो इसकी वैल्यू होगी यानी कि 125 की वैल्यू होगी उसको लिख देंगे, यानी कि 0 0 1। ठीक है, 0 0 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आगे एक और क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए एक क्वेश्चन दूसरा दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 17.8 इस दिया है डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना क्या है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले करना क्या होगा, करना होगा कि जो डेसिमल यानी कि जो फ्रैक्शन पार्ट है और जो इंटीजर पार्ट है, यानी कि फ्रैक्शन पार्ट को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, और इंटीजर पार्ट को डिवाइड बाई 2 करेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट को, यानी कि एक इंटीजर पार्ट है, इसको हल कर लेते हैं, फिर हम फ्रैक्शन पार्ट को यानी कि 0.8 को हल करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, 17 को सिंपल आपको 2 से यानी कि कन्वर्ट करना है। 2 अठे, ठीक है, 2 अठे 16, यहां पे आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 2 चौके 8, रिमाइंडर 0, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 0, फिर 2 एकम 2, रिमाइंडर 0। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1। ये आपका 17 को हल करने के बाद आया है। ठीक है, ये आपको 17 को हल करने के बाद आया है। अब हम फ्रैक्शन पार्ट को हल करेंगे। देखिए हमने यहां पे क्या क्वेश्चन दिया, 17.8 दिया है, तो हमने इसको हल कर लिया, जिसको हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे 0.8 को हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पे क्या आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, यानी कि 1 पॉइंट कितना आएगा आपका, 1.6 आएगा। अब यहां पे मैंने बताया है कि जो फ्रैक्शन पार्ट होगा उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इंटीजर पार्ट होगा उसको हम टॉप टू बॉटम कैरी कर लेंगे। यहाँ पे यानी कि कैरी क्या होगा, 1 होगा। फिर हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे 0.6 बचेगा, फिर पॉइंट इसको हम 0 भी मान सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 0.6 को 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हमारा इंटीजर पार्ट क्या होगा, कैरी हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे क्या आपका बचेगा, क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे बचेगा क्या, फिर 0.2 बच रहा है, यानी कि 0.2 मान सकते हैं। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, यहां पे क्या होगा, 2 दूनी 4, यानी कि 0.4 आ गया। ठीक है, यहां पे फिर कैरी क्या होगा, आपका कैरी क्या होगा, 0 होगा। फिर इसको हम 2 से, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे क्या होगा, 4, यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि 0.8। आप देखिए ये भी कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बचेगा क्या, यानी कि 0.8, यानी कि आप देख सकते हैं कि 0.8 यहां पे आपका 0.8 यहां पे आ गया। ठीक है, या तो यही संख्या आनी चाहिए, ठीक है, या तो जो आपका फ्रैक्शन पार्ट हो 0 होना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप इसको 3 से 4 स्टेप करने के बाद छोड़ सकते हैं। तो आप इसको हम अब पूरा देखिए क्वेश्चन को सम अप करके लिख देते हैं। इसमें लिखना क्या होगा, देखिए 17 को हल करने के बाद हमने यहां पे वैल्यू फाइंड की है, और इसका जो हमने कैरी किया है इंटीजर पार्ट, इसको लिखेंगे। मींस कि आपका क्या होगा, 1 0 0 0 1 पॉइंट, इसको क्या लिखेंगे, 1 1 और 00 1 1 00। तो ये हो गया क्या, हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ठीक है, हमने एकदम बेसिक से पूरा बताने की पूरी कोशिश की है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।